अगर आप ये सोच रहे हो कि मैथ का पेपर लिखने में और बाकी का सब्जेक्ट का पेपर लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप अपनी क्लास के टॉपर का पेपर देखें और फिर उसके बाद अपना पेपर देखें, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के पेपर लिखने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। आपको ये लगेगा कि काश अगर मैंने टॉपर की तरह पेपर लिखा होता तो मेरे शायद मार्क्स ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में आपको 4 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, 4 मेथड बताने वाला हूँ मैथ्स का पेपर लिखने में, जो आपके क्लास के टॉपर यूज़ करते हैं। वो स्टूडेंट यूज़ करते हैं जिन्हें आपसे कम आता है लेकिन मार्क्स आपसे भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट मैथ का पेपर लिखने में इन्हीं 4 सीक्रेट मेथड, सीक्रेट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस तरह से मैथ का पेपर लिखा जाता है। आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेप लिखना है। आपकी क्लास का टॉपर कभी भी कोई भी स्टेप नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो स्टेप कितना भी इजी क्यों ना हो। आप कई क्वेश्चन में ये सोचते हो यार ये तो बड़ा इजी स्टेप है, इसमें तो मैंने सिर्फ माइनस ही किया है, लेकिन आपने वो स्टेप भी लिखना है, किसी भी स्टेप को छोड़ के नहीं आना है। आप ऐसा करते हो, एक स्टेप लिखते हो, फिर 2-3 स्टेप नीचे वाली चीज आप ऊपर लिख देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको छोटे से छोटा, इजी से इजी स्टेप भी अपनी आंसर शीट में लिखना है, जिससे आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। 100% चांसेस है। मैथ्स के पेपर में बहुत सारी फिगर्स बनानी पड़ती हैं, कई सारे ज्योमेट्री में आपको फिगर्स बनानी पड़ती हैं, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, रेक्टेंगल बनाना पड़ता है। तो आपको हमेशा स्केल का यूज़ करना है। कभी भी आप सीधे हाथ से ऐसे ट्रायंगल मत बना दो, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एग्जामिनर उसके नंबर भी काटते हैं। इसलिए आपको स्केल यूज़ करना है, आपको प्रकार यूज़ करनी है, कंपास यूज़ करनी है। उसी की मदद से आपको हर एक फिगर मैथ के पेपर में, हर एक क्वेश्चन में बनानी है। आपकी क्लास का जो टॉपर है वो कभी भी इतनी छोटी छोटी गलतियां नहीं करता, लेकिन आप इन छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हो और आपके नंबर इन जगह में कट जाते हैं। इसीलिए आपने हमेशा स्केल का यूज़ करना है और हमेशा कंपास का यूज़ करना है हर एक फिगर बनाने में। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है। मैथ्स की क्लास में, मैथ के पेपर में कई सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन कॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ दिया ही होगा, या फिर ज्योमेट्री में आपको लेंथ ब्रेड्थ या कुछ ना कुछ दिया ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं वही 3-4 अगर लिख के आ जाएंगे, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। टॉपर आपकी क्लास का कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोड़ के नहीं आता। उसे नहीं आता है अगर कोई क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में टॉपर को बिल्कुल भी नहीं पता, फिर भी टॉपर हमेशा उस क्वेश्चन की 2-3 लाइन लिखकर जरूर आता है और एग्जामिनर उसके भी नंबर देता है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की जरूरत है, तो आपको वो फिगर हमेशा सेंटर में बनानी है और साइज में भी हमेशा बड़ी बनानी है। मैथ के कई सारे क्वेश्चन में आपको कई सारी फिगर बनानी पड़ती है और आप हमेशा उसे आंसर शीट की साइड में बना देते हो, छोटा सा बना देते हो, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने आज से हमेशा उस फिगर को आंसर शीट की सेंटर में बनाना है, जिससे वो फिगर एग्जामिनर को देखने में अच्छी लगे, पेपर चेक करने वालों को फिगर अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके बाद आपको उस फिगर के बारे में हर एक स्टेप नीचे लिखना है, कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। टॉपर छोटी से छोटी चीज भी लिखता है और फिगर हमेशा साइज में बड़ी बनाता है। आप टॉपर का पेपर चेक करके देख सकते हो। तो ये कुछ सीक्रेट टेक्निक्स है मैथ्स का पेपर किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप अपना पेपर लिखने में इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।